ओ वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय नान्यपन्था विद्यते अयनाय। मान्य मातृशक्ति, सभी भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, पिछले कई महीनों से जो वेद मंत्र पर चर्चा चल रही है और उस वेद मंत्र के 6 पार्ट हमने पहले इस प्रारंभ में आप सभी को बताए थे। उनमें से क्रमशः चर्चा सत्य, ऋत, दीक्षा, तपो 4 पर पूर्ण हो चुकी है। पिछले कई महीने से ब्रह्म पर चर्चा चल रही है। ब्रह्म के अर्थ मैंने 4 बताए थे: ईश्वर, वेद, ज्ञान और पौरुषत्व, शुक्रम या वीर्य। इस ब्रह्म के 3 अर्थों पर विस्तार से चर्चा चल रही है महीनों से। आज ब्रह्म का जो चौथा अर्थ है पौरुषत्व, जिसे शुक्रम भी कह देते हैं, वीर्य और रज भी कहते हैं, उसका रक्षण कैसे हो, उस पर आज चर्चा होगी। देखिए, हमारे शरीर में ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जिसकी तरफ हमारा युवा वर्ग ध्यान नहीं देता है, क्योंकि जो हम अन्न खाते हैं उससे रस बनता है, रस के बाद रक्त बनता है, उसके बाद मांस बनता है और उसी क्रम में मेद, मज्जा और अस्थि, ये चीज बनती है। और जो 7वां पदार्थ है, जिसे हम पौरुषत्व भी कहते हैं, पुरुषों में वीर्य, महिलाओं में रज कहते हैं, वो अंतिम पार्ट होता है। यदि हम ये कहें कि कुंटलों अन्न खाने पर घटते घटते वो रस में, रक्त में, मांस में, मज्जा में, मेद में, अस्थि में परिवर्तित होता हुआ जिस पौरुषत्व जो तत्व है वो बहुत थोड़ा होता है, अर्थात उसकी मात्रा किलो में नहीं होती है। पवित्र आत्मा, उसकी मात्रा ग्रामों में होती है। आप समझ गए होंगे कि ये कितना
हमारे शरीर का महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसे हमारा युवा वर्ग उसकी तरफ से साधारणतया उपेक्षित सा ही प्रतीत होता है। उसके रक्षण से मानव के चेहरे पर चमक आती है, चाहे शरीर दुबला पतला भी क्यों ना हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति के शरीर पर, माथे पर एक अनोखी चमक होती है। और जो इसका रक्षण करता है उसकी स्मृति बहुत तीव्र हो जाती है। तो कहने का मेरा अभिप्राय यह है, पवित्र आत्माओं, इसकी तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि क्षणिक सुख के लिए बहुत सारा त्याग करना, बहुत सारा गंवाना, इसमें बुद्धिमत्ता नहीं है, बुद्धिमानी का परिचय नहीं है। तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। योगीराज श्री कृष्ण गीता के 6 अध्याय में बहुत सुंदर चर्चा करते हैं। कहते हैं कि हे दुनिया के लोगों, यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, क्योंकि ये शरीर ही, संस्कृत के विद्वानों ने कहा है, खलु धर्म साधनम शरीरम, मानव इहलौकिक और पारलौकिक दोनों में ही आनंद का अनुभव करता है। तभी तो योगीराज श्री कृष्ण ने कहा है गीता के 6 अध्याय में कि किस तरीके से हमारा स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। उसके बारे में वो कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुख आ। अर्थात इसका अर्थ है युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अर्थात हमारी कार्यों में उचित चेष्टाएं होनी चाहिए। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, हमारी युक्त आहार विहारस्य, और हमारे भोजन भी उचित होना चाहिए। उचित से मतलब सात्विक होना चाहिए। और युक्त स्वप्न अवबोधस्य, और हमारा शाब्दिक अर्थ इसका होता है कि जगना और सोना भी उचित होना चाहिए। लेकिन मैंने यहां पर स्वप्न अवबोधस्य की अपने शब्दों में मैं व्याख्या किया करता हूं। यहां पर मेरा अर्थ स्वप्न से मतलब सोने का है, और अवबोधस्य अर्थ है ज्ञान प्राप्त करने का, ईश्वर भक्ति का। कहने का अभिप्राय यह है कि हमारा सोना भी उचित हो, और अवबोधस्य का अर्थ एक जगना भी होता है, जगना भी उचित हो। और आगे कहते हैं योगो भवति दुःखः, अर्थात ऐसा मानव योगी होता है और उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आता है। कहने का अभिप्राय है कि हमें अपने जीवन में सामंजस्य बैठाना चाहिए। सामंजस्य अभिप्राय कि कुछ घंटे काम करने के लिए, कुछ घंटे भोजन और घूमने फिरने के लिए, कुछ घंटे सोने के लिए, और कुछ घंटे ईश्वर चिंतन के लिए। जो व्यक्ति इनमें सामंजस्य बैठाकर कार्य करता है, वह व्यक्ति बहुत ऊंचाई को प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति पवित्र आत्माओं इसके विरुद्ध आचरण करता है,
वह व्यक्ति अल्प आयु में ही चला जाता है। बहुत उच्च कोटि के विद्वान हुए हैं, गुरुदत्त विद्यार्थी। आप आश्चर्य करेंगे कि 26 वर्ष की अवस्था तक उन्हें बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया था, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र है, चाहे वो भौतिक क्षेत्र है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र है। 26 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया था। लेकिन जैसे ही 26 वर्ष से 27वें वर्ष में उन्होंने प्रवेश किया, उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। विचार कीजिए पवित्र आत्माओं, उसकी जीवन लीला समाप्त होने का क्या कारण था? कि जैसा कि योगी राज श्री कृष्ण का ये श्लोक है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखा। अर्थात उस व्यक्ति ने अपने जीवन में इस सामंजस्य को बैठाया नहीं। और कारण क्या था कि जो पढ़ते थे वो 18 घंटे 20 घंटे लगातार पढ़ा करते थे, यानी सोने के लिए मुश्किल से 2 घंटे, 1 घंटा कभी कभी 24 घंटे में, और उसका दुष्परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। और मैं तो ये कहता हूं कि उन्हें क्या भुगतना पड़ा, संसार को भुगतना पड़ा। क्योंकि ऐसा व्यक्ति यदि लंबी आयु को प्राप्त होता तो ना जाने संसार को कितना दिशा निर्देश देता, जो अल्प आयु में ही चला गया। तो कहने का मेरा अभिप्राय यही है कि इस पौरुषत्व के रक्षण के लिए हमें अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाना चाहिए। आश्वलायन गृह सूत्र है, उसमें लिखा हुआ है कि दुनिया के लोगों सभी के लिए लिखा हुआ है, खासकर मैं युवाओं के लिए लिखा हुआ है। वो उसमें लिखा हुआ है, अस्मा भव परसु भव। अर्थात उनका कहने का अभिप्राय कि हे दुनिया के लोगों, हे युवा शक्तियों, तुम पत्थर की तरह मजबूत बनो। परसु भव, तुम फरसे की तरह तीव्र चमकने वाली धार की तरह चमकने वाले बनो। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे आश्वलायन गृह सूत्र के रचयिता ने भी इस पर प्रकाश डाला है। अब वो चीज कब बन सकती है? जब हम ब्रह्म के चौथे अर्थ को अपने जीवन में अपनाएं। यदि हम अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं तो हानि ही हानि होती है। मैं व्यक्तियों को बताया करता हूं, मैंने अपने हिसाब से सूक्ष्म रूप में 5 तत्व, 5 पार्ट बनाए हैं। उन 5 पार्टों से आपको भी अवगत कराना चाहूंगा। यदि उन 5 पार्टों का हम अपने जीवन में पालन करते हैं तो हमारा पौरुषत्व का रक्षण हो जाता है और हम जो चाहते हैं वो प्राप्त हो जाता है। अब वो 5 पार्ट कौन से हैं? नंबर 1, सात्विक आहार। अर्थात हम अपने जीवन में सात्विक आहार को महत्व दें। अब आप सोच रहे होंगे कि सात्विक आहार में क्या क्या आता है। सात्विक आहार में फल, दूध, दही, मक्खन, घी, फल के अलावा सब्जियां और अन्न, ये सात्विक आहार में आते हैं। और इनका सेवन करने से पौरुषत्व का अर्थात वीर्य, महिलाओं में रज का रक्षण होता है। और इसके अतिरिक्त मनुस्मृतिकार कहते हैं कि हे दुनिया के लोगों, यदि आप अपने पौरुषत्व का रक्षण करना चाहते हैं तो वो कहते हैं वर्जयेत मधुमासम च। अर्थात हमें मांस और मदिरा का त्याग कर देना चाहिए, तिलांजलि दे देनी चाहिए। अर्थात उत्तम स्वास्थ्य और पौरुषत्व के रक्षण के लिए पहला पार्ट हुआ सात्विक आहार। नंबर 2, पवित्र आत्मा, ये मैंने अपनी सोच से बनाए हैं। नंबर 2, व्यायाम।
अर्थात हम अपने जीवन में नियमित समय बनाकर कुछ समय व्यायाम अवश्य करें, क्योंकि व्यायाम करने से हमारी जो मन की वृत्तियां हैं जो चारों तरफ दौड़ती हैं वो भी कुछ ना कुछ कंट्रोल होती हैं, हमारा शरीर पुष्ट होता है, हमारा पाचन तंत्र बढ़िया होता है और हमारा दूसरी तरफ ध्यान न जाए, उसमें भी ये व्यायाम सहायक होता है। नंबर 3, संयम। संयम शब्द को यदि हम देखें तो यम शब्द के साथ सम उपसर्ग है, और जब यम शब्द के साथ सम उपसर्ग लग जाता है तो संयम का अर्थ होता है रोकना, अवरुद्ध करना। ये संयम के अर्थ निकलते हैं। आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि आप अपने जीवन में संयम का पालन करें। तीसरा पार्ट, नियमित दिनचर्या, अर्थात अपनी दिनचर्या को नियमित बनाएं। ऐसा ना करें कि एक दिन 4 बजे उठ रहे हैं, एक दिन 5 बजे उठ रहे हैं, एक दिन 8 बजे उठ रहे हैं, एक दिन 7 बजे सो रहे हैं रात को, एक दिन 10 बजे सो रहे हैं, एक दिन 12 बजे सो रहे हैं, एक दिन भोजन हम सुबह 10 बजे कर रहे हैं, एक दिन 2 बजे कर रहे हैं, एक दिन 4 बजे कर रहे हैं, एक दिन डिनर 8 बजे कर रहे हैं, एक दिन रात 11 बजे कर रहे हैं। इनसे क्या होता है कि इनसे हमारा जो है पाचन तंत्र भी खराब होता है, क्योंकि हमारे अंदर एक लार बनती है जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होती है, और जब हम एक नियम बना लेते हैं तो लार भी उसी समय एक्टिव होना शुरू कर देती है, और जब हम आगे पीछे करते हैं तो लार की एक्टिवता पे फर्क पड़ता है और हमारा भोजन जो तंत्र है वो भी सही काम नहीं करता है, और जब सही काम नहीं करता है, अपच हो जाती है, तो फिर पौरुषत्व का रक्षण नहीं होता है, उस स्थिति में क्षरण होता है। इसलिए हम अपने जीवन में नियमित दिनचर्या को महत्व दें। और नंबर 5 पार्ट है प्रसन्नता एवं निश्चिंतता, अर्थात हम अपने जीवन में प्रसन्नता और निश्चिंतता को महत्व दें। लेकिन फिर मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि प्रसन्नता और निश्चिंतता ये बनावट वाली नहीं होनी चाहिए। ऐसे अपने कर्म हों, ऐसे अपने विचार हों जिससे स्वाभाविक अंदर से प्रसन्नता हो, स्वाभाविक अंदर से निश्चिंतता हो, तो निश्चित रूप से हमारा उत्तम स्वास्थ्य होता है और पौरुषत्व का रक्षण होता है। तो पवित्र आत्माओं, इन बातों पर आप विशेष ध्यान यदि देंगे तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हमारा पौरुषत्व का भी रक्षण होगा। क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है, कहा करते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पुत्र हो अधिकारी। ऐसा कुछ बताते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये बना रखे लोगों ने, कहाँ तक सत्यता है मैं इस पर बहस नहीं करूँगा, लेकिन इस पर अवश्य मैं कहूँगा कि पहला सुख निरोगी काया है, अर्थात उत्तम स्वास्थ्य है, और उत्तम स्वास्थ्य उसी का रहता है जो पौरुषत्व का रक्षण होता है। स्वास्थ्य का मतलब हृष्ट पुष्ट ताकतवर से ही नहीं है। स्वास्थ्य से मेरा अभिप्राय है कि जिसका चिंतन भी बढ़िया हो, चेहरे पे चमक भी हो, जिसकी स्मृति भी अच्छी हो। ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी कब होंगी? जब आप पौरुषत्व का रक्षण करेंगे। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले दिन चर्चा अगले पार्ट पर होगी। इति ओम शांति।